हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम सब घर में सुबह जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि आज होली है। और मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ। ऑयलिंग करके मैं छोटी बना रही हूँ क्योंकि अगर हमारे बालों में वगैरह में कोई कलर वगैरह डाल दे तो हमारे बाल डैमेज भी हो सकते हैं। इस वजह से मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। आपका ब्लॉग काफ़ी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज होली है। और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली दोस्तों। और यूट्यूब फैमिली को भी हमारी तरफ से हैप्पी होली। तैयारी हो चुकी है और 8:30 बज रहे हैं। हम लोग इतनी जल्दी उठ गए हैं ना, आज सुबह से काम करने में लगे हुए हैं। और हमारे घर में सारा काम हो गया और हम लोग होली की भी तैयारी हो गई है। ठीक है, हाँ बन गई। हाँ बन गई।
स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। देखो, आपका स्वागतम तो मेरी बहन ने सुबह किया ही होगा। जैसे कि सुबह मेरी बहन ने ना ब्लॉग स्टार्ट करी थी, तो आपने इसमें देखा ही होगा कि हमने सबसे पहले अपनी बालों की दिन अपनी हेल्थ केयर का भी ध्यान रखना चाहिए, और हेयर केयर का भी ध्यान रखना चाहिए, और स्किन केयर का भी ध्यान रखना चाहिए। इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले उन्हें अपने हेयर से ही शुरुआत करी थी, क्योंकि अभी कोई आके बाई चांस, हम तो जानते नहीं है कौन कौन आता है, मतलब काफ़ी लोग हैं जो मतलब हम जानते नहीं हैं, बाहर से भी आते हैं, गांव से भी आते हैं। तो अभी कोई कलर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो हमारे बाल वगैरह, स्किन वगैरह डैमेज हो जाती है। इसके लिए उसका केयर करना बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले अपने बालों में, हेयर में ऑयलिंग करी थी, ऑयल वगैरह डाला था, अच्छे तरीके से चोटी उन्हें गोली थी। अब जब वो चोटी वगैरह उन्हें अच्छी तरीके से गोली थी, फिर उन्हें क्या किया, फिर उन्हें वो फेस वगैरह पे क्रीम वगैरह लगाई, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया उनने। फिर वो उनने ब्लॉग स्टार्ट किया, आपसे कहा स्वागत है हम आपके ब्लॉग में। उनको अभी फ़िलहाल इतना ब्लॉग बनाना आता नहीं है, मगर आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपका वेलकम किया था। अब मैं इस ब्लॉग में आपको ये बताने वाली हूँ कि वो ब्लॉग मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया था। होली वाले दिन मैं कुछ बिजी वगैरह थी ना, इसके लिए एक्चुअली घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो उन्हीं ने ब्लॉग स्टार्ट वगैरह किया था। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग उन्हीं ने स्टार्ट किया था। और हमारी होली, आप सबको पहले तो मैं होली की शुभकामनाएं दे दूं। आपकी भी होली अच्छी जानी चाहिए। हैप्पी होली दोस्तों, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको होली की आर्थिक शुभकामनाएं। अब बात ये कहती हूँ कि हमारी होली कैसी गई। हमारी होली कुछ खास नहीं गई है, क्योंकि इस होली पे भी हमें अपनों की कमी काफ़ी महसूस हुई है। क्योंकि जिस होली पे हम मतलब डांस किया करते थे, उद्यम किया करते थे, होली मनाते थे, एक्साइटमेंट होती थी, अब वो एक्साइटमेंट नहीं रही है। अभी फ़िलहाल तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि जब होली पे अपने ही नहीं रहे हैं, तो एक्साइटमेंट किस चीज़ की। क्योंकि मामा जी के संग हमने जो होली खेली है, आपको मैं एक वीडियो क्लिप लेके आऊँगी, मतलब इसमें डालूँगी। जो वीडियो क्लिप है ना, उसमें हमने काफ़ी इन्जॉय किया है, डांस किया है, उस क्लिप को आप देखना। और इस साल के हमारे होली के फेस को, जो आपको एक कलर का भी कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ एक पॉइंट, जैसे कि एक बिंदी होती है ना, उस तरीके से, या फिर एक पॉइंट होता है उस तरीके से, बस एक तिलक लगाया था, वो हमारे चाचा जी ने लगाया था। इसमें क्लिप है, आप देखना। उन्होंने हमारा काफ़ी आदर सम्मान किया, तिलक लगाया, पैर वगैरह छुए। वो हर चीज़ में काम आते हैं। अगर उन्होंने कॉल कर दो चाचा जी ऐसा कुछ है, तो वो तुरंत आ जाते हैं। काफ़ी मतलब वो हमारे घर के पास में ही रहते हैं। काफ़ी जल्दी अगर उन किसी भी काम की कह दो, तुरंत वो कहते हैं आ रहा हूँ बेटा, तुरंत कह देते हैं। किसी भी चीज़ की कॉल करो, कभी मना नहीं करते हैं। तो बात ये है कि आप सबकी होली काफ़ी अच्छी गई होगी, मगर हमारे यहाँ की होली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं गई। मतलब सबको अच्छी लगी होगी, पर हमारे घर के परिवार वालों को अंदर से नहीं, मन से नहीं अच्छी लगी। कैसे अच्छी लगी, जब उनका घर के परिवार का सदस्य ही नहीं है, सदस्य ही नहीं रहे हैं। एक हमारे मामा जी, एक हमारी दादी जी, दोनों घर के सदस्य चले, नानी के घर से हमारे मामा जी नहीं रहे, और यहाँ हमारी दादी जी नहीं रहीं, तो किस तरीके की हमें होली अच्छी लगी होगी, आप सोच सकते हो। कई लोगों के इस साल में मैं ये देख रही हूँ कि कई लोगों के सदस्य बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं, डेथ हो रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही है। उनकी भी होली भी इसी तरीके से गई होगी जिस तरीके से हमारी होली गई होगी। समझ सकते हैं, जब होली पे अपने लोग ना रहें तो होली कैसी लगती है। आप लोग भी अपने मम्मी पापा से अगर पूछोगे कि मम्मी पापा, अगर कोई अपना इंसान नहीं रहता तो होली कैसी लगती है, आपके मम्मी पापा भी कहेंगे बेटा जो अपना होता है ना, वो अपना ही होता है। अपने के बगैर होली दिवाली कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो बस यही कहना था मेरा। जैसे कि मेरी मम्मी जी तो होली है ना, तो वो चली गई हैं, मतलब नानी जी के यहाँ गई हैं। तो वो नानी जी के यहाँ चली गई हैं, क्योंकि शाम हो गई थी ना, तो 4 साढ़े 4 इतना ही टाइमिंग हो रहा है कुछ। तो मेरी मम्मी, हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही होता है कि एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मतलब थोड़ा वगैरह रंग वगैरह लगाने के लिए जाते हैं होली वाले दिन। जा वैसे ही नहीं लगाते हैं जैसे लगाया जाता है कि पूरा बिगाड़ दिया जाए, नहीं। सिर्फ मामूली तिलक लगाया जाता है, या फिर कि वो जो रंग होता है, या फिर रंग लगाया जाता है, या थोड़ा सा डाल दिया जाता है। उस तरीके से नहीं खेली जाती जिस तरीके से खेलते हैं यहाँ। तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत रंग, मतलब बाहर के लोग आएंगे लगाने। मम्मी जी हमारे घर के लोगों को, बाहर वाले लोग आएंगे लगाने के लिए रंग, इसलिए मेरी मम्मी जी भी जाएंगी। मम्मी जी भी तो वहाँ के सदस्य हैं ना, इसके लिए। बस मेरा कहना कुछ इतना ही था कि अपनों के बगैर होली नहीं अच्छी लगती है। होली दिवाली क्या कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। बस मैं यही कहना है। और लोगों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है। मैं बस अब इतना ही चाहती हूँ कि अब और किसी के साथ बुरा ना हो। मेरी भगवान से यही दुआ होगी कि अब सभी लोग अपने परिवार के साथ खुश रहें, अच्छे तरीके से रहें। बस मेरे को इतना ही कहना था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है मेरे ब्लॉग को।
प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँ। काफ़ी अच्छा मैं करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा ब्लॉग काफ़ी अच्छा हो, आपको इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे। बट आप समझ सकते हो कि जो ये कंडीशंस हुई हैं घर में, कुछ हादसे हुए हैं ये चीज़, तो अभी मैं जितना अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही कर पा रही हूँ। बाकी कि आप समझ सकते हो कि ब्लॉग किस तरीके से बनती है, हँसी खुशी होनी चाहिए, लोग खुश रहने चाहिए, तो ब्लॉग काफ़ी और इंटरेस्टिंग होती है। तो मैं काफ़ी अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ कि काफ़ी अच्छी ब्लॉग बने, मेरी काफ़ी अच्छी बने, आप लोगों को अच्छी लगे, आप मुझे सब्सक्राइब करो। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखो अपना। एंड इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। बाय बाय।